सुप्रभात एवं जय हिंद सभी को। योग की इस अगली कड़ी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नया आसन सीखेंगे। एक सामान्य व्यक्ति जो कि हर दिन कुल आधा घंटा योग करता है, वो पूरी उम्र बीमारियों से बचा रहता है। हम सभी रोजाना योगा करते हैं, लेकिन वास्तव में हम में से कितनों को यह पता है कि यह कला किस प्रकार की है और इसे क्यों किया जाता है। यह मूल रूप से हमारे शरीर में संतुलन प्राप्त करने की एक विधि है, अर्थात ताकत बढ़ाना, लचीलापन बढ़ाना और आध्यात्मिकता प्राप्त करना आदि। तो इसी आशा के साथ चलिए आज का योगा सेशन हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप, उसके बाद एक नया आसन हम सीखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वार्म अप से। हर रविवार की तरह
इस बार हम एक नया आसन सीखेंगे जो है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से बना है। पश्चिम जिसका अर्थ है पीछे या पश्चिम दिशा और तीव्र खिंचाव है, और आसन जिसका अर्थ है बैठने का तरीका। इसका संपूर्ण मतलब इस आसन में बैठकर शरीर के बीच के हिस्से में तीव्र खिंचाव पैदा करना है ताकि शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सके। तो चलिए सीखते हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए सबसे पहले हमें अपने दोनों पैरों को सीध में एक समान फैलाना है और जितना सीधा रख सकते हैं हमें रखने की कोशिश करनी है। ध्यान रहे दोनों पैरों में कोई भी दूरी ना हो। अपने शरीर को सीधा रखते हुए, गर्दन सीधी रखते हुए हम अब अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों की एड़ियों को छूने का प्रयत्न करेंगे। जितना हो सके आप उतना ही प्रयास करें। हम एक बार पुनः प्रयास करते हैं। दोनों पैरों को सीध में रखते हुए, अपने दोनों पैरों के बीच दूरियां ना रखते हुए, अपने दोनों हाथों को एड़ियों से सटाकर अपने सिर को घुटनों से छूने का प्रयास करें। जितना हो सके हम उतना ही करेंगे। अब धीरे धीरे अपने सर को अपने घुटनों से छूने का प्रयास करेंगे। कुछ सेकंड उस अवस्था में रहने के बाद हम पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाएंगे। हम ऐसा कई बार दोहरा सकते हैं। धीरे धीरे सांसों को अंदर लेते हुए हम पुनः अपनी सामान्य अवस्था में वापस आ जाएंगे। यह था पश्चिमोत्तानासन। अब चलिए कुछ इनके लाभों को भी हम जानते हैं। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास खाली पेट किया जाता है, लेकिन यदि आप किसी कारणवश भोजन करने के बाद इस आसन का अभ्यास करना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि आसन करने से लगभग 6 घंटे पहले भोजन कर लें। भोजन सही तरीके से पचने के बाद आसन का अभ्यास करने में शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। इस योगासन का अभ्यास करने का बेहतर समय सुबह होता है, लेकिन शाम को भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन करने के भी अनेकों फायदे हैं, जैसे यह तनाव दूर करने में फायदेमंद है, यह पेट की चर्बी को दूर करने में मददगार है, हड्डियों को लचीला बनाने में भी कारगर है, बेहतर पाचन के लिए भी फायदेमंद है और यह अनिद्रा की समस्या को भी दूर करता है। तो इसी आशा के साथ कि आपने इस आसन से भी बहुत कुछ सीखा और इसको आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। हम मिलेंगे अगले रविवार को इसी समय। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।